अस्सलामुअलैकुम। अमरीका में सदारती इंतखाबात में जीत पर नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस को आर्मी सरबराहान ममलकत की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात दिए जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब चीन, रूस, मैक्सिको ने जो बाइडन को अमरीकी सदर मानने से इनकार करते हुए मुबारकबाद ना देने का फैसला किया है। हैरानकुन तौर पर ये वो ममालिक हैं जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में उनकी हिट लिस्ट पर रहे। अगरचे रूस के साथ पुतिन ने वो रवैया नहीं अपनाया जैसा कि चीन के साथ तजारती जंग से लेकर भारत के साथ कशीदगी और कोरोना वायरस के मामले पर अपनाया, ताहम अब रूस भी स्पेन के साथ खड़ा नजर आता है और उसने भी रूस के साथ मिलकर नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को उनकी तारीखी फतह पर मुबारकबाद देने से गुरेज करते हुए उन्हें अमेरिका का सदर मानने से इनकार कर दिया है। आखिर चीन और रूस की जानिब से यह मौकफ क्यों अपनाया गया है? क्या हतमी नताइज का अभी तक ना आना बड़ी वजह है, या फिर ट्रंप जो इन सदारती इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे रहा है और एहतजाज का लाहे अमल तैयार करने में मसरूफ है? चीन और रूस इसको शह दे रहे हैं कि वो अमेरिका में खाना जंगी का सामान पैदा करे। चीन और रूस की जानिब से जो बाइडन को अमरीकी सदर मानने से इनकार के बाद ये पड़ताल होना शुरू हो गई है कि आखिर किस किस मुल्क ने जो बाइडन को बतौर सदर तस्लीम करते हुए मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। ये सब कुछ और इससे जुड़ी अहम मालूमात के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए जो बाइडन को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमन के लिए काम करने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि जो बाइडन को फतह मुबारक। नौ मुंतखब सदर के जमहूरियत पर आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के साथ करप्ट रहनुमाओं की जानिब से चोरी शुदा कौमी दौलत छुपाने और टैक्स चोरी के गैर कानूनी ठिकानों के खात्मे के लिए उनके साथ काम करने का ख्वाहा हूँ। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी जो बाइडन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, अमरीका हमारा सबसे अहम हलीफ है और मैं माहौलियाती तब्दीली से लेकर तजारत और सलामती तक हमारी मुश्तरका तरजीहात पर मिलकर काम करने का मुंतजिर हूँ। जो बाइडन के खानदान का ताल्लुक आयरलैंड से होने पर आयरिश वजीर आजम ने इनको मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा कि आयरलैंड जो बाइडन के इलेक्शन में फतह पर फख्र महसूस करता है। जिस तरह हम आयरिश खवातीन और मर्द और इनके आबाओ अजदाद की नस्लों पर फख्र करते हैं, उनकी मेहनत और सलाहियत ने तनु को तकवीयत बख्शी जो अमरीका को कुव्वत फ्राहम करती है। AFP के मुताबिक इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने भी जो बाइडन को मुबारकबाद दी है और उन्हें इसराइल का अजीम दोस्त कहा है। उनका कहना था कि मैं आप दोनों यानी जो बाइडन और कमला हैरिस के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ ताकि इसराइल और अमरीका के दरमियान इत्तेहाद को मजीद मजबूत किया जा सके। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बयान जारी करते हुए कहा, अगर हम अपने वक्त के बड़े चैलेंजेस पर अबूर हासिल करें तो हमारी अबूरी दोस्ती नाकाबिले वापसी है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो मौसमियाती तब्दीली समेत नई इंतजामिया के साथ दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस से निमटने के मुंतजिर हैं, जिस पर मुतअद्दिद ममालिक ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं भारत की तरफ कि उनके वजीर आजम मोदी, जो कि ट्रंप के अजीम दोस्त समझे जाते हैं, उन्होंने क्या पैगाम भेजा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन का जिक्र किए बगैर ट्विटर पर अपने पैगाम में नायब सदर कमला हैरिस को मुबारकबाद दी और इन्हीं को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी कामयाबी न सिर्फ रास्ते आसान करेगी बल्कि तमाम इंडियन अमरीकियों के लिए भी बहुत फख्र की बात है। मुझे यकीन है कि भारत अमरीका ताल्लुकात आपकी हिमायत और क़यादत से मजीद मजबूत होंगे। दूसरी जानिब अमरीकी और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, चीन और मैक्सिको ने जो बाइडन को अमरीकी सदर मानने से इनकार कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जमान वांग वेनबेन ने कहा है कि हमें मालूम है कि जो बाइडन को जीत करार दिया गया है और हम समझते हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाब का हतमी नतीजा
अमरीकी कानून और जवाबित के मुताबिक तय होगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि अमरीकी नई हुकूमत चीन के साथ मामलात जोड़ सकती है। दोस्तों, याद रहे कि 2016 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने उस वक्त मुंतखब होने वाले सदर ट्रंप को इंतखाब के एक रोज बाद 9 नवंबर को मुबारकबाद दी थी। जो बाइडन को न सिर्फ चीन बल्कि रूस और मेक्सिको समेत मुतअद्दिद अहम ममालिक की जानिब से भी ताहाल मुबारकबाद नहीं दी गई, जबकि चीन और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बदतरीन सतह पर हैं। चीन और अमरीका के दरमियान टेक्नोलॉजी, तजारत, हांगकांग के मामलात, कोरोना वायरस और ताइवान के अमूर पर इख्तलाफात हैं, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने चीन के खिलाफ मुआशी पाबंदियां भी आयद कर दी थीं। जो बाइडन के हवाले से भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो भी चीन के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग को ठग से ताबीर किया था और चीन पर दबाव बढ़ाने और तन्हा करने पर जोर दिया था। चीन के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा हमेशा से मानना है कि चीन और अमरीका को राबतों और मज़ाकरात में इजाफा करके हमें बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए और बाहमी मफाद की बुनियाद पर ताउन को वसअत दी जाए और दो तरफा मजबूत और पायदार ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहिए। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हो शी जिन ने ट्विटर पर कहा कि चीन ने जो बाइडन की फतह पर मगरबी ममालिक की तरह फौरी तौर पर मुबारकबाद नहीं दी। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि चीन को उनके तनाज़े से बचने के लिए अमरीकी सदारती इंतखाब से ज़्यादा फासला रखने की ज़रूरत है और इससे दर हकीकत जाहिर होता है कि चीन मजमूई तौर पर अमरीका का एहतराम करता है। कबल अज़ीज़ चीन के सरकारी मीडिया में मस्बत इजहार ख्याल किया गया था और तवक्को की जा रही थी कि तजारत समेत अहम मामलात पर ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने वाशिंगटन की जानिब से सिंकियांग और हांगकांग के मामलात पर दबाव कम न करने को तस्लीम करते हुए लिखा था कि बीजिंग को जो बाइडन की टीम से बात करने के लिए काम करना चाहिए। मजीद कहा गया था कि ये दोनों ममालिक के अवाम और आलमी बरादरी के मफाद में है कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात मामूल पर आए। दोस्तों, सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी साथी रहे हैं और इसी तरह से हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें नाम लेकर मुबारकबाद भी नहीं दी है, बल्कि नायब सदर कमला हैरिस को उन्होंने मुबारकबाद दी है। दोस्तों, जहां तक सदर ट्रंप के इलेक्शन हारने की बात है और इस बात पर बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि चाइना को खुशी क्यों नहीं है, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि चाइना इस बात में खुश था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ये वो सियासतदान हैं जो कि अपने ममालिक के लिए कुछ बेहतर करते तो हैं लेकिन नुकसान ज्यादा करते हैं, और चाइना भी यही चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के सदर रहें और आइंदा आने वाले वक्तों में वो अपने बेवकूफाना फैसलों की वजह से अमेरिका को नुकसान पहुंचाते रहें और चाइना को उभरने का मौका मिल सके और अगली आने वाले कुछ सालों के अंदर चाइना जो है वो सुपर पावर बन जाए। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।